हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 33 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस वर्कशीट का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर दिए गए चार्ट के विषय में। इस चार्ट में बच्चों आपको साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए आपको दिया गया है। और एंगल ए की वैल्यू अगर 30 डिग्री है या फिर 45 डिग्री है या फिर 60 डिग्री है तो साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू क्या होगी, इस चार्ट में आपको बताया गया है। इस चार्ट को समझाने से पहले बच्चों मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है, और राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है एंड हाइपोटेन्यूज होता है, और एक एंगल थीटा गिवन होता है। तो बच्चों हम साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा फाइंड कर सकते थे इजीली। जैसे कि एक चार्ट मैंने आपको बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा वाला, जिसमें कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उससे हम साइन थीटा हमें मिलता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से हमें कॉस थीटा मिलता था एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमें टेन थीटा मिलता था। और राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों ये एंगल थीटा था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था और ये हाइपोटेन्यूज, राइट। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच, उससे हमें मिलता था साइन थीटा, राइट। और इसी तरह बी अपॉन एच, उससे हमें मिलता था कॉस थीटा, एंड पी अपॉन बी, उससे हमें मिलता था टेन थीटा। तो ये तरीका था बच्चों याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इससे आसानी से आप साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते थे। तो बच्चों यहाँ पर आपको चार्ट दिखाया गया है, चार्ट में यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर थीटा की जगह ए यूज़ किया गया है। मींस अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें आपको थीटा ना दे के आपको ए बोला जाए तो मींस ये ए होगा, ये बी होगा एंड ये पॉइंट सी होगा, राइट। तो इस तरह के ट्रायंगल से आपको साइन ए, कोस ए एंड टेन ए की वैल्यू फाइंड आप इजीली कर सकते हो, राइट। तो देखिए बच्चों, साइन ए, उसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है 30 डिग्री पे तो उसकी वैल्यू होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2 एंड 60 पे होती है √3/2। बच्चों उसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है, राइट। देखिए बच्चों, क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पर साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू एंड टेन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर आपको बताया गया है। बच्चों आपको एक और अच्छा तरीका मैं बताता हूँ जिसमें आप 0 डिग्री पे भी वैल्यू बता सकते हो एंड 90 डिग्री पे भी साइन, कॉस एंड टेन की वैल्यू बता सकते हो। अब मैं आपको एक चार्ट समझाऊंगा एक तरीके से, राइट। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, साइन थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा और यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे हम 30 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री और उससे आगे लिखेंगे 90 डिग्री, राइट। अब देखो बच्चों, 0 डिग्री के लिए क्या होता है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे √0/4। तो 0/4 कितना होता है बच्चों, 0/4 मीन्स 0। तो 0 पर साइन थीटा की वैल्यू 0 पर क्या होगी बच्चों, 0, राइट। इसी तरह 30 के लिए यूज़ करेंगे बच्चों √1/4। तो बच्चों √1/4 जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो √1 तो बच्चों 1 ही रहता है ना। लेकिन 4 का अंडर क्या होता है, 2, तो 1/4 का अंडर क्या होगा, 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे क्या होगी बच्चों, 1/2, और 0 डिग्री पे क्या थी, 0। इसी तरह अगले वाले पॉइंट पे चलिए, देखिए अभी आपने सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद करना होगा, 0/4, 1/4, तो 45 पे क्या लेंगे बच्चों हम, 2/4, राइट, और उसका अंडर रूट। इसी तरह से बच्चों 60 के लिए लेंगे 3/4, उसका अंडर रूट, और 90 के लिए क्या लेंगे, 4/4, उसका अंडर रूट, राइट। अब यहाँ देखिए बच्चों, 2/4 को जब आप सोल्व करोगे तो 2 से 2 1 जा 2 और नीचे 2 2 जा 4 और उसका अंडर रूट। तो बच्चों ये इसकी वैल्यू आएगी किसकी, 45 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू वो होगी 1/√2, ठीक है।
और वो कौन सी डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो आपने 3 वैल्यू आपको मिल गई हैं। 0 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, 45 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है। इसी तरह 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, √3/4। तो √3 तो मीन्स √3 होता है, अपॉन में 4 का रूट क्या होता है, 2। तो बच्चों √3/2 ये आएगी 60 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू। यहाँ आप देख सकते हो बच्चों ये वैल्यूज़ है ना। और उसके बाद 90 डिग्री है बच्चों 4/4। 4/4 क्या होता है, 1, और 1 का रूट क्या होता है, 1। तो 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1। तो आपने देखा साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है। साइन थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है, मतलब वो थीटा 30 डिग्री है, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन 30 वो होगा 1/2। साइन 45 कितना होगा, 1/√2। साइन 60 कितना होगा, √3/2। एंड साइन 90 कितना होगा, 1। बहुत आसान है बच्चों। तो इस चार्ट से आप 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 के अंडर रूट से आप साइन थीटा की 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे वैल्यू निकाल सकते हो। और जबकि यहाँ पर दिए गए चार्ट में आप देखिए आपको सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के बारे में ही बताया गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी तरह से हम जो एक फॉर्मूला, एक सिस्टमेटिक वे से जो मैंने आपको बताया, उससे हम साइन थीटा की या साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री भी पता कर सकते हैं, 30 डिग्री भी पता कर सकते हैं, 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 60 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, एंड साइन 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू क्या होती है। तो आपने पता लगा लिया बच्चों। 0 पर साइन थीटा होता है 0, 30 पर होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 कितना होता है, 1। राइट। अब यहाँ पर एक तरीका देखिए बच्चों, आपने साइन की टेबल आपने पता कर ली। अब कोस के लिए क्या होता है बच्चों, कोस के लिए जस्ट ये रिवर्स हो जाता है। जो वैल्यू साइन की 90 पे है वो वैल्यू कोस की 0 पर आ जाएगी, मतलब कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। उसके बाद देखिए बच्चों साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो वो वैल्यू कोस 30 की हो जाएगी। राइट, सेम वैल्यू √3/2 कोस 30। इसी तरह 45 पे वैल्यू कितनी थी साइन की बच्चों, 1/√2। तो कोस की वैल्यू भी वही रहेगी। इसी तरह साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2। तो कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और साइन 0 पर, साइन 0 की वैल्यू थी 0, तो कोस 90 की वैल्यू वो हो जाएगी 0। बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा बच्चों। मीन्स साइन की जो एंगल्स थे वो अपोजिट हो जाएंगे। मीन्स आपने देखा साइन 90 की जो वैल्यू आई थी वो कोस 0 है, साइन 60 की जो वैल्यू है वो कोस 30 है, 45 की जो वैल्यू थी वो सेम थी, 30 की वैल्यू साइन की वो कोस की 60 हो गई थी, और साइन 0 की वैल्यू कोस 90 की वैल्यू हो गई है। मीन्स साइन 0 होता है तो कोस 90 भी कितना हुआ, 0। इसी तरह साइन 30 कितना था, 1/2, तो कोस 60 कितना हुआ, 1/2। राइट, यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हो बच्चों इजीली। साइन 0 की वैल्यू 0 थी और 90 पर कोस की वैल्यू 0 है। ठीक, इसी तरह से साइन 30 1/2 है, तो इसकी कोस 60 की वैल्यू 1/2 है। इसी तरह साइन 45 1/√2 है, कोस 45 1/√2 है। साइन 60 √3/2 है, तो कोस 30 √3/2 है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कोस 0 पर वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर है, साइन की वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज कोस थीटा में हो जाती हैं। राइट, इसी तरह से बच्चों टेन हम कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा ये होता था = टेन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू अगर कोस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो वो आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स साइन 30 पे जैसे साइन 30 की वैल्यू है 1/2, उसको डिवाइड करते हैं कोस 30 की वैल्यू से √3/2 से। तो यहाँ देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या बची, 1/√3। तो बच्चों साइन टेन 30 की वैल्यू कितनी आई, 1/√3। इसी तरह से टेन 45 क्या होता है, साइन 45 अपॉन में कोस 45। तो बच्चों टेन थीटा 45 डिग्री पे कितना होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो बच्चों ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और वैल्यू आएगी 1। तो टेन 45 कितना होगा, 1। इसी तरह से साइन 60 अपॉन में कोस 60 जब आप करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, तो जो टेन 60 आएगा उसकी वैल्यू आएगी √3।
राइट। इसी तरह से 90 डिग्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड 0 डिग्री के लिए भी यूज़ हम कर सकते हैं इजीली। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये कंटेंट, ये चार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और अब आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन इस तरह के क्वेश्चंस पर नहीं होगी। अब यहाँ देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द वैल्यू sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। बच्चों sin 30 की वैल्यू कितनी होती है चार्ट के अकॉर्डिंग? चार्ट के अकॉर्डिंग sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम sin 30 की जहाँ लिखेंगे 1/2, मल्टीप्लाई हो रहा है cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2, राइट। उसके बाद क्या है? प्लस, हम आगे प्लस लगा देंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2, मल्टीप्लाई sin 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा 1/2√2, राइट, प्लस √3 ऊपर है एंड नीचे 2√2। आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर वही चीज़ करके दिखाई भी गई है। ये देखिए 1/2 sin 30 की वैल्यू है, cos 45 की वैल्यू है 1/√2 प्लस, क्योंकि प्लस था, cos 30 की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन 45 1/√2। जब आप इन दोनों को अलग अलग सोल्व करोगे तो ये आएगा 1/2√2 प्लस में √3/2√2। और जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो बच्चों क्या आएगा? नीचे 2√2 एलसीएम और ऊपर 1 + √3। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 + √3/2√2। तो देखो बच्चों, बहुत आसान था, बस आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, चार्ट आपको पता होना चाहिए। तो इससे आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। अब बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आसान भी हैं। अब देखिए कैसे करेंगे हम। इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, देन फाइंड a एंड b। लग रहा होगा बच्चों कितना मुश्किल है ना? लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इसको हम। देखो बच्चों, tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? ध्यान से देखना बच्चों, इस चार्ट को ही देखिए। चलो आप, tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है बच्चों? 60 डिग्री पर। tan a की वैल्यू √3 कब आई? 60 डिग्री पे। तो मतलब ये जो एंगल है a + b वो होना चाहिए 60, क्योंकि tan 60 √3 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, a + b की जगह हम लिखेंगे 60, राइट। दोबारा लिखता हूँ बच्चों उसको मैं, a + b = 60, क्योंकि देखिए बच्चों tan थीटा = √3 है और थीटा क्या है? a + b। और यहाँ पर tan a या tan थीटा √3 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो मतलब अगर tan थीटा √3 है तो ये थीटा ये इक्वल होगा 60 डिग्री के। तो इसलिए मैंने a + b = 60 लिख दिया यहाँ पर, राइट। आगे चलिए बच्चों, आगे आपको दिखाया गया है tan a + b = √3 था, तो मतलब वो tan 60 के इक्विवेलेंट था और a + b कितना होगा? 60। तो इसलिए मैंने a + b = कितना लिखा बच्चों? 60। आगे चलिए, tan a - b = 1/√3। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है बच्चों? 30 डिग्री पे। तो मतलब a - b किसके इक्वल रखा जाएगा? 30 के। तो a - b = 30, राइट। तो अब आप देखिए बच्चों, आपको दो इक्वेशन मिल गई हैं, a + b = 60 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको मिली a - b = 30। जब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दोगे, ऐड करने से क्या होगा? ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और a + a हो जाएगा 2a। 2a = कितना हो गया? 60 + 30 90। तो बच्चों a कितना आया? 90/2 = 45। तो a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली बच्चों 45। इसी तरह से आप इस 45 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। और b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 15। कैसे? लेट्स सपोज ये इक्वेशन ले लीजिए, a + b = 60। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 45 प्लस b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और a = टोटल कितना है? 60। तो b कितना आया? b आया बच्चों 60 - 45 और वो कितना होता है? 15। तो b की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 15, राइट। तो बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, बहुत आसान है, लेकिन आपको देखने में लगेगा कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कितना भारी क्वेश्चन है, लेकिन सच में बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं बच्चों ये। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बच्चों। अब इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज़ 90 डिग्री। ये एंगल B 90 डिग्री है
एंड ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर। ये आपको ए बी जो परपेंडिकुलर है ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये जो ए सी बी है वो है 30 डिग्री, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी एंड ए सी, हमें बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए ज़रा। ये एक ट्रायंगल आपको दिया गया है जिसमें एक 90 डिग्री एंगल है, एंगल बी, और एंगल सी आपको गिवन है बच्चों 30 डिग्री। तो थीटा कितना है 30 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला कि ये बी सी बताओ और ए सी की वैल्यू बताओ। अब कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री, एक साइड आपको गिवन है, तो बच्चों हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा निकालो। याद करो बच्चों, साइन थीटा क्या होता था? साइन थीटा जब हम फाइंड करते थे तो साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन में एच। तो वो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों? पी है 5 और एच कितना है, उसको एच ही मान रहे हैं, और वो किसके इक्वल है? साइन थीटा, और थीटा कितना है 30। तो साइन 30 कितना होता है बच्चों? साइन 30 होता है 1/2। चार्ट देखिए बच्चों, याद आएगा आपको। चार्ट देखते ही आप पता लगा लोगे साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसीलिए बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा था साइन थीटा। थीटा कितना है बच्चों? 30 डिग्री, और वो किसके इक्वल था? P अपॉन एच। पी कितना है? 5 अपॉन एच। तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन एच। तो बच्चों एच कितना आया? एच क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आया 10, है ना बच्चों? बहुत ईजी है, ध्यान देना बच्चों यहाँ पर अब कि यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आई है? 10। एच क्या होता है? ए सी, हाइपोटेन्यूज। तो देखिए आपने एच की वैल्यू 10 आ गई है, हाइपोटेन्यूज आपको पता चल गई है। अब इसी तरह से हम बी सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए एक साइड गिवन है, दूसरी साइड नहीं पता, तो बच्चों दिस अपॉन में दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 थीटा, और थीटा कितना है 30। तो मतलब 5 अपॉन में बी सी, 5 अपॉन में बी सी वो किसके इक्वल है? 10 थीटा, और 10 थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो 5 अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी कितना आएगा? बी सी की वैल्यू आएगी 5√3, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आपको सॉल्व करके दिखाया गया। बी सी की वैल्यू आई 5√3 और ए सी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ भी रहे होंगे। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड वेरीफाई योर आंसर। 2 10 30 अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू, इसमें से कौन सी वैल्यू उसके इक्वल होगी? बच्चों देखिए 2, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2 एज इट इज़, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसके होल अपॉन में है 1 - 10 स्क्वायर 30, 1 - 10 स्क्वायर 30, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर वो होता है 1/3। तो ये हो गया 1/3, और जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों तो आपके पास आंसर क्या आएगा? √3, ठीक है। तो मतलब ये जो आपकी पूरी होल वैल्यू है ये वो आई है √3, और √3 किसकी वैल्यू थी बच्चों? 1060 की, क्योंकि 1060 पर ये देखिए 1060 की वैल्यू होती है √3। तो जो आपका आंसर निकल के आया है, जो अभी आपने सोल्व किया है, ये देखिए ये इक्वेशन आपने सोल्व की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो किसके इक्वल आई है? √3 के इक्वल। और √3 वैल्यू कब होती है? जब 1060 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 1060 है, ये रहा 1060, तो इसका आंसर क्या होगा? 1060, क्योंकि जब आपने इसको सोल्व किया तो उसकी वैल्यू √3 आई थी, और √3 कब होता है? जब 1060 होता है, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? सी, 1060। तो बच्चों बहुत आसान थे ये क्वेश्चंस। अब मैं आशा करता हूँ कि दिए हुए क्वेश्चंस जो नीचे हैं इनको आप इजीली कर सकते हो। जैसे साइन a - b इज इक्वल्स टू 2 एंड कोस a + b इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपने इसी तरह करना है जो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर गिवन था। जैसे ये देखिए, याद आया? 2 इक्वेशन बनेंगी आपकी, a + b और a - b वाली, उससे आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों इसमें, ध्यान से देखिए। चलो मैं आपको सॉल्व भी करा देता हूँ। साइन a - b इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा 30 डिग्री होता है। तो मतलब a - b कितना आएगा? a - b इज इक्वल्स टू 30। इसी तरह कोस a + b इज इक्वल्स टू 1/2। तो बच्चों कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? वो होती है 60 डिग्री पे, राइट। तो ये a + b क्या होगा? कोस a + b होगा 60 डिग्री। तो मतलब a + b इज इक्वल्स टू 60।
तो बच्चों ये दो इक्वेशन आपको मिल गई हैं, इन दो इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर दोनों इक्वेशन में ऐड कर दूं तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 30 प्लस 60 90। तो a कितना हुआ बच्चों 90/2 मीन्स 45। अगर a 45 है तो बच्चों a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दोगे तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 में मैं a की वैल्यू डाल दूँ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 की एक हमारे पास इक्वेशन थी। अगर a की वैल्यू 45 डाल देता हूँ मैं, 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60, तो b कितना आएगा बच्चों, b आएगा 60 माइनस 45 मीन्स 15। तो b की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली 15। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 45, सेक 30 एंड कोसिकेंड 30। बच्चों देखिए यहाँ पर आपको सेक, कोसिकेंड एंड कोट का भी इसमें कंसेप्ट यहाँ पर बताया गया। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ होता क्या है। बच्चों जैसे आपने सीखा था पिछली क्लास में कि साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो होता है कोसिकेंड। मीन्स साइन की जो भी वैल्यू होगी ना उसकी उल्टी वैल्यू होगी कोसिकेंड की। मीन्स अगर बोला जाए साइन 30 1/2 है तो कोसिकेंड 30 वो कितना होगा बच्चों, कोसिकेंड 30 इसका उल्टा होगा 2, राइट। इसी तरह अगर यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 तो कोसिकेंड 45 वो कितना होगा बच्चों, कोसिकेंड 45 होगा इस साइन 45 का उल्टा √2, राइट। इसी तरह से बच्चों साइन 60 वो है √3/2 तो कोसिकेंड 60 उसकी वैल्यू क्या आएगी 2/√3, इसका उल्टा, इसका इन्वर्स, ठीक है। इसी तरह बच्चों सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोस 30 जो कोस 30 की वैल्यू होगी सेक 30 की वैल्यू उसकी उल्टी होगी। सेक 30 कितना होगा, सेक 30 होगा बच्चों 2/√3, वो होगा सेक 30, क्योंकि कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 तो सेक 30 उसका उल्टा होता है, तो उसका उल्टा कर दोगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो इसी तरह बच्चों टेन का उल्टा होता है कोट, उसका इन्वर्स होता है कोट थीटा। तो टेन थीटा अगर टेन 30 अगर 1/√2 है तो कोट 30 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इसकी उल्टी √3, ठीक है। तो बच्चों साइन, कोस और टेन इनका इन्वर्स मैंने आपको बता दिया कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है, साइन ए का इन्वर्स होगा कोसिकेंड ए। तो साइन की जो भी वैल्यू आप देख रहे हो उसकी उल्टी वैल्यू कर दोगे तो वो हो जाएगी कोसिकेंड। इसी तरह कोस का उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा। तो कोस की जितनी भी वैल्यूज़ आप देख रहे हो अलग अलग एंगल्स पर, सेक की वैल्यू उन्हीं एंगल पर उसकी उल्टी हो जाएगी। मीन्स कोस 30 √3/2 है तो सेक 30 कितना होगा बच्चों 2/√3। कोस 45 1/√2 है तो सेक 45 कितना होगा, इसका उल्टा √2, राइट। इसी तरह से 100। अब ये देखिए टेन का उल्टा होता है कोट, टेन 30 है अगर 1/√3 तो कोट 30 कितना होगा √3, ये आपको मैं बता चुका हूँ बच्चों। तो इसी तरह से आप आसानी से ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको गिवन है इनको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में कोस 45 अपॉन में सेक 30 प्लस में कोसिकेंड 30। अब बच्चों उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√2 होल अपॉन में सेक 30 मीन्स कोस 30 का उल्टा, और कोस 30 कितना होता है बच्चों, कोस 30 होता है √3/2, राइट, प्लस कोसिकेंड 30 होता है साइन थीटा का उल्टा। साइन 30 कितना होता है 1/2 तो सेक 30 कितना होगा 2। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, 1/√2 ऊपर रहेगा, अपॉन में इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा √3 + 4/2, √3 + 4/2। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो बच्चों इसका उल्टा आपको करना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालोगे आप। ये देखिए दोबारा आपको लिख के दिखाता हूँ। कोस 45 की वैल्यू थी 1/√2, राइट, होल अपॉन में सेक 30, कोस 30 का उल्टा होता है, जो अब मैंने आपको बताया था कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/√3, क्योंकि सेक कोस का उल्टा होता है, प्लस कोसिकेंड 30 साइन थीटा का उल्टा, तो साइन 30 1/2 होता है तो कोसिकेंड 30 कितना होगा 2। तो बच्चों ये इसकी वैल्यूज़ आएंगी। अब इसके बाद आप इसको सोल्व कीजिए, 1/√2 होल अपॉन में इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 + में 2√3 अपॉन में √3,
इसको जब उल्टा करोगे, आपस में सोल्व करोगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2√3 होल अपॉन में √2 मल्टीप्लाई √3 √6। तो ये इसकी वैल्यू आएगी बच्चों। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा ये। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन 3 आप सोल्व कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू को साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पूरी तरह से मेंशन नहीं है कि साइन थीटा कितना है। हम मान के चल लेते हैं साइन थीटा यहाँ पर 30 डिग्री मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ तो लेकिन फिर भी मानना तो पड़ेगा ना, तभी आप हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखिए 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो tan स्क्वायर 1 कितना होगा, वो भी 1 होगा, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर 30 है। इसी तरह माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर 30 था। जब इसको सोल्व करोगे तो बच्चों इजीली फेस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, राइट। इसी तरह देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वेरीफाई योर आंसर। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों इसकी वैल्यू हमें पता करनी किसकी इक्वल आएगी, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3, राइट, अपॉन में क्योंकि डिवाइडेड बाय साइन यहाँ पर दिया हुआ है, 1 प्लस में tan स्क्वायर 30, 1 प्लस में tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 1/3, राइट। तो देखिए बच्चों अब आपके पास वैल्यू आई ये, अब इसको हमें करना है सोल्व। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो ऊपर तो आएगा 2/√3, नीचे है √3 + 1/3, √3 + 1 में 3, √3 नहीं बच्चों 3 आएगा सिर्फ यहाँ पर क्योंकि ये 3 था, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 4। तो आप जब इसको सोल्व करोगे 2/√3 और 4/3, 2/√3 अपॉन 4/3, 2/√3 4/3, यही था ना बच्चों। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या है, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, उसका उल्टा कर देंगे इन्वर्स करके, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 3/2√3, राइट। तो ये आपका उत्तर है। आप चाहो तो उसको और सोल्व कर सकते हो, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, ठीक है, √3 × √3 कर सकते हैं 3 को, इससे √3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा √3/2, तो आपका इसका उत्तर होगा √3/2। तो देखिए बच्चों √3/2 किसका उत्तर होता है, √3/2 कौन होता है, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए, √3/2 इसका आंसर है, और वो वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। तो बच्चों बहुत आसान था लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। आशा करता हूँ बच्चों ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।